हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम जो एक प्लेटफॉर्म का रिव्यू करने वाले हैं और उसमें जस्ट देखेंगे कि उसका क्या फीचर्स है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ नेम्ड एज गो चार्टिंग। ओके, तो ये सिंपल चार्टिंग प्लेटफॉर्म ही है, बट ये प्लेटफॉर्म में हम एडिशनल फीचर्स भी देख सकते हैं जो नॉर्मल डे ट्रेडिंग के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है कंपेयर टू द नॉर्मल जो आपका ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है या फिर आपके ब्रोकर के चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ओके, सो वी विल सी व्हाट इज गो चार्टिंग इज ऑल अबाउट। तो ये जो अगर आप गो चार्टिंग का मेन पेज ओपन करोगे gocharting.com, तो उनके दो प्रोडक्ट्स है। एक तो चार्ट्स है और एक ऑप्शन डेस्क है। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे और फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियो में हम ऑप्शन डेस्क के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। ओके, तो बेसिकली चार्ट एंड ऑप्शन डेस्क है और क्या क्या है उसके मेन जो फीचर्स रहते हैं वो। तो जो प्रोफाइलिंग टूल्स बोलते हैं या ऑर्डर फ्लो चार्ट्स बोलते हैं, मतलब जो फुटप्रिंट चार्ट्स रहते हैं वो नॉर्मली हमें ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में हमें देखने को नहीं मिल रहे, तो वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। और जो मैंने बताया कि ऑप्शन डेस्क, तो ऑप्शन अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसका एनालिटिक्स या स्ट्रेटेजी बिल्डर्स और वो सभी ऑप्शन डेस्क में हमें मिलते हैं। बराबर, तो ये और कौन से मार्केट में ये ट्रेड होता है, मतलब आप यूएस स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स का भी डेटा देख सकते हो और इवन इंडियन स्टॉक्स एंड फ्यूचर ऑप्शंस एंड कमोडिटी का भी डेटा सकते हो। इसके सेपरेट सेपरेट पैकेज है, डिपेंड्स ऑन पैकेज आप वो डेटा एक्सेस कर पाते हो इसमें। और अगर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग करना चाहते हो ये गो चार्टिंग के चार्ट से, दैट आल्सो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो भी ब्रोकर्स है उसमें इंटीग्रेटेड है, मतलब आप अपना क्रीडेंशियल डाल के भी डायरेक्ट चार्ट से भी ट्रेडिंग करना कर सकते हो आप इसमें। ओके, सो हम देखेंगे कौन से ब्रोकर्स इसमें इंक्लूडेड है और कौन से नहीं है, तो वी विल सी ऑन दैट। ओके, तो बेसिकली इसके फीचर्स में देखने जाए तो उन्होंने बहुत सारे फीचर्स मेंशन किए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर चार्ट्स देखने को मिलता है जो नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं इन ऑल द चार्टिंग प्लेटफॉर्म। और स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स रहते हैं, बराबर, उसके अंदर स्केल्स एंड एक्सिस। सो दीज आर द बेसिक्स थिंग्स, बट जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है इसमें वो फुटप्रिंट और जो क्लस्टर चार्ट जो बोलते हैं वो है। मतलब यहाँ पर आपको जो बाय एंड सेल के ऑर्डर वॉल्यूम्स और वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाता है, तो वो हम डिटेल्स में देखते हैं। तो दिस आर जस्ट ओवरव्यू, मतलब जो इम्बैलेंस चार्ट है, क्लस्टर चार्ट है, तो यहाँ पर बाय एंड सेल ऑर्डर वॉल्यूम्स यहाँ पर विजिबल है। और जो मार्केट को डायनेमिक्स को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट टूल्स चाहिए, लाइक वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल, फिक्स रेंज या कंपोजिट और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफाइल्स, तो वो प्रोफाइल्स को भी आप इसमें प्लॉट करके मार्केट को डीप अंडरस्टैंडिंग में उसको समझ सकते हो। तो ये सब इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। तो मार्केट प्रोफाइल जैसे मैंने बताया उसको टीपीओ मतलब टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी चार्ट्स भी बोलते हैं, तो वो इस तरह से प्लॉटेड होता है। और इसमें डॉम और टाइम एंड सेल्स भी देखने को मिलता है। तो टाइम एंड सेल्स मतलब यहाँ पर कितने बाय हुए, कितने सेल हुए या कितने ओपन ऑर्डर्स है, लाइक मतलब हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में जो डेप्थ ऑफ मार्केट देखते हैं वो भी इधर अवेलेबल है। और डिफरेंट काइंड ऑफ चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स मतलब चार्टिंग इंडिकेटर्स अवेलेबल है इसमें। अगर उसकी प्राइसिंग हम देखने जाए तो आप प्राइसिंग पेज में देख सकते हो उसके डिफरेंट पैकेज है। सो इसमें एक फ्री वर्जन भी है, बट वो एंड ऑफ चार्टिंग और सम इंफॉर्मेशन दिखाता है यहाँ पर, जैसे इन्होंने ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज में यहाँ दिखाया है वो। यहाँ एनएससी, अगर आप एनएससी प्रीमियम मतलब एनएससी का डेटा या बीएससी का डेटा देखना चाहते हो तो ये पैकेज में आपको डेटा देखने को मिलता है। अगर एनएससी है, एमसीएक्स का डिफरेंट चार्जेस है और दोनों कंबाइन करेंगे तो ये कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस आर देयर। ओके, बट ये रियल टाइम चार्टिंग दिखाता है, मतलब डिलेड नहीं है और एंड ऑफ द डे डेटा नहीं है, दिस इज रियल टाइम चार्टिंग। मतलब टिक बाय टिक जैसे ही मार्केट में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो वो डेटा हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइसिंग एंड फीचर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो जैसे आप गो चार्टिंग में सब्सक्रिप्शन करते हो तो आपको इधर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, मतलब ये लेआउट्स है और वो लेआउट्स को आप ओपन करके उसमें नॉर्मल जो चार्टिंग
एनालिसिस होता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हो। तो एज एन एग्जांपल अभी लाइव मार्केट चल रहा है एज ऑन डेट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको बेसिकली विजुअली इट्स लुक्स लाइक ए सेम नॉर्मल चार्टिंग प्लेटफॉर्म। अब तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर सब टूल्स बार है, ड्राइंग टूल्स है और वो सब है। ऑन द टॉप में यहाँ पर टाइम फ्रेम है या डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स है। राइट हैंड साइड में फ्यू मेनूज है और बॉटम में भी यहाँ पर हमें सर्टेन मेनू देखने को मिल रहे हैं। तो हम इसको डिटेल में भी समझेंगे कि कौन से पैरामीटर से क्या सेटिंग्स चेंज करने से क्या हमें देखने को मिलता है। बट हम बेसिकली ये वीडियो में देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म क्यों यूज़फुल है और क्या हम इसमें एडिशनल देख सकते हैं कंपेयर टू ब्रोकर और कंपेयर टू द ट्रेडिंग व्यू। ओके, तो यहाँ से हम सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से कोई एक आपको देखना है कि किसी का भी चार्ट, तो हम लेट्स से मुझे निफ्टी का चार्ट चाहिए, तो यू सिंपली स्टार्ट टाइपिंग हियर एज यू डू इन ट्रेडिंग व्यू। तो जैसे ही आप निफ्टी टाइप करना स्टार्ट करोगे तो आपको निफ्टी के जो भी रिलेटेड सर्च है वो यहाँ पर दिखाता है। लेट्स से आपको स्पॉट देखना है या फ्यूचर्स देखना है, सब अवेलेबल, इवन ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लेट्स मुझे स्पॉट देखना है तो देन आई विल क्लिक ऑन दिस निफ्टी 50 एंड देन आई कैन सी द निफ्टी 50 चार्ट। ओके, सो ये निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आप डिफरेंट स्टॉक्स भी देख सकते हो। लेट्स से आपको चाहिए रिलायंस का एक स्टॉक देखना है, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज एनएससी में जो ट्रेड हो रहा है उसका आपको चार्ट देखना है, तो आपको यहाँ पर कैसे दिखेगा। तो ये रिलायंस का चार्ट है जो अभी इस करंट से ट्रेड हो रहा है। और या यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर टाइपिंग करोगे आपको वो स्टॉक वहाँ पर सर्च लिस्ट में दिख लेगा। लेट्स से आप टाइप करते हो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो आपको यहाँ पर जो स्टॉक भी दिखेगा, फ्यूचर भी दिखेंगे। आपको फ्यूचर ओपन करना है तो इसका करंट मंथ का फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ और सब्सिक्वेंट मंथ का फ्यूचर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेट्स से कंटिन्यूस फ्यूचर आप देख रहे हो तो ये कंटिन्यूसली करंट मंथ का जो भी फ्यूचर है उसका वैल्यू और उसका चार्टिंग यहाँ पर दिखाता है। तो अगेन इट्स अ सिंपल चार्ट एज यू सी इन अदर प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम लेके भी उसको सेट कर सकते हो, मतलब से 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, या फिर अपना कस्टम टाइम फ्रेम भी आप चूज कर सकते हो। और जो भी टाइम फ्रेम आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो उसे आप यहाँ पर एक हार्ट शेप है वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर फेवरेट में लोड हो जाएगा। तो मतलब ये लेट से यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है, तो आप यहाँ पर चार्टिंग यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद ये टाइम फ्रेम के बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट्स दिए हैं, एरिया, लाइन, होलो कैंडल या ओ एच एल सी, हाइकेनेशी एंड मैनी थिंग्स। बट जो इम्पोर्टेंट है जो दूसरे प्लेटफॉर्म में हमें देखने को नहीं मिल रहे, वो इम्बैलेंस एंड क्लस्टर चार्ट है। तो ये दो चार्ट है, ये चार्ट को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्या ये इसका सेटिंग है और कैसे क्या काम करता है। बट एट दिस मोमेंट यहाँ पर ये एडिशनल ऑप्शंस हमारे पास है ये जो देखने के लिए, मतलब ये इम्पोर्टेंट है जो दूसरे प्लेटफॉर्म में हमें देखने को नहीं मिल रहे। आप यहाँ पर जैसे ही मैंने बताया कि आप टाइम फ्रेम को भी यहाँ पर फेवरेट में डाल सकते हो, सेम वही स्टेप से आप चार्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स को भी आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो और वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेट्स से अभी हम वापस बैंक निफ्टी के फ्यूचर में चले जाते हैं। तो बैंक निफ्टी हम यहाँ पर सर्च करते हैं और उसका हमें फ्यूचर देखना है, करंट कंटिन्यूस फ्यूचर। तो ये जो फ्यूचर हमें दिख रहा है वहाँ पर सिंपल अभी नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट दिख रहा है। बट अगर आप उसको इम्बैलेंस चार्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपको ऐसे कुछ नंबर्स दिखेंगे जो ऑर्डर्स यहाँ पर दिखाते हैं। सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट और गुड फीचर्स दैट वी कैन सी इन डिटेल। बराबर, तो अभी एट दिस मोमेंट हम उसको कैंडल स्टिक चार्ट में ही उसको देखेंगे। तो अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट में देखते हो तो यहाँ पर बॉटम में यहाँ पर आपको एक जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो वॉल्यूम्स का इंडिकेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप एक्सपांड करोगे बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर कैंडल स्टिक हमें दिख रही है और वॉल्यूम है, मतलब दो इंडिकेटर यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। अगर मैं वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे वॉल्यूम्स विजिबल नहीं होंगे, अगर मैं कैंडल स्टिक को हाइड कर देता हूँ तो चार्ट इनविजिबल हो जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पर कोई इंडिकेटर्स ऐड करना है, लेट्स से आपको मूविंग एवरेज ऐड करना है, तो आप यहाँ पर सिंपली सर्च करो मूविंग एवरेज और यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और जैसे ही आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म में या
ब्रोकर के चार्टिंग प्लेटफॉर्म में जो स्टैंडर्ड्स मूविंग एवरेज, ईएमए, आरएसआई और वो सब आते हैं, वो सब यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाओगे तो जो डिफरेंट सेटिंग्स होती है, लेट से मुझे यहाँ पर 10 मूविंग एवरेज चाहिए तो उसको अप्लाई करके आप यहाँ देख सकते हो। तो ये सब स्टैंडर्ड फीचर्स है, इसमें आई थिंक बहुत डिटेल में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नोज द स्टैंडर्ड फीचर्स, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसमें। अभी ड्राइंग्स है तो सेम स्टैंडर्ड ड्राइंग टूल्स अवेलेबल, मतलब यहाँ सर्च करके आप लाइंस और एरोस और प्रोजेक्शंस, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस, डिफरेंट पैटर्न्स है, जियोमेट्री शेप्स है, अगर आप फॉक्स या फिबोनाची रिट्रेसमेंट और वो सब यूज़ कर रहे हो तो देन यू कैन यूज़ दिस। शेप्स एंड टैग्स है, मतलब जस्ट फॉर एनोटिंग ऑल दिस थिंग्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, मतलब इमोजी भी अवेलेबल है और स्टिकर्स भी अवेलेबल है एंड आइकॉन्स भी अवेलेबल है, मतलब ये सब एनोटेशन के लिए है, बाकी सब स्टैंडर्ड ड्राइंग टूल्स आर अवेलेबल। और उसको भी आप ऐसे फेवरेट में डालोगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में फेवरेट टूल में वो यहाँ ऐड हो जाता है। तो कोई भी एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट्स से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे ड्रॉ करनी है एज अ सपोर्ट, तो यहाँ उसको ड्रॉ कर सकते हो। और उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब आपको डॉटेड लाइन चाहिए, आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, आपको कलर चाहिए या मार्किंग चाहिए, तो वो मार्किंग और वो सब आप यहाँ पर एडिशन करके कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर मान लो यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो आपको यहाँ पर एक जोन बनाना है, तो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी अवेलेबल हियर। ओके, सो ये यहाँ पर मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर से इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से हमें जो जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है वो ऑर्डर फ्लो के सेक्शन में अवेलेबल है। अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो ही आप ये ऑर्डर फ्लो के इंडिकेटर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। इस ये इंडिकेटर्स के ऊपर हम डिटेल में फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे, बट उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे कि ये क्या क्या उसका ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो लेट्स से यहाँ पर बार स्टेटिस्टिक्स है, डेल्टा बार्स है, मार्केट प्रोफाइल है, टिक मार्केट प्रोफाइल मतलब जो रियल टाइम अपडेट होता है एज पर द टिक डेटा, ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड इंडिकेटर्स है और वीवैप और वीवैप के रिलेटेड बैंड्स है। ओके, तो ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है market is right now is moving in the different direction up and down, so simple candlestick chart है। अभी इसमें लेट्स से अभी आपने यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा दिया आपने, SMA सिंपल मूविंग एवरेज। अगर अभी आप ये टेम्पलेट बना दिया या फिर आपने लेट्स से अभी एक इंडिकेटर ऐड करते हैं, लेट्स से RSI। ओके, सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये मेरा जो भी ये सेटअप है, मतलब ये एवरी टाइम जब भी मैं लोड करूँ तो मैं मेरा ये सेटअप मतलब ये इंडिकेटर के जो भी सेटिंग्स है या इंडिकेटर जितने भी क्लस्टर है, मतलब एक ये इंडिकेटर वॉल्यूम, RSI और MACD वॉटेवर जो भी आप यूज़ करते हो उसका एक पूरा टेम्पलेट बनाना है। तो आप उस ये टेम्पलेट मेनू में जाके आप यहाँ पर उसको सेव कर सकते हो। लेट्स से अगर आप उसको सेव करते हो डेमो के नाम से, डेमो 1 या डेमो 2 वॉटेवर, उसको सेव करोगे और उस आपके पास ऑप्शन है सिंबल भी सेव करना है, मतलब बैंक निफ्टी का जो भी सिंबल है ये टेम्पलेट में सेव हो जाएगा, और इंटरवल मतलब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये टेम्पलेट बनाया है। तो टेम्पलेट मतलब ये आपका इंडिकेटर का पूरा ग्रुप। ओके, तो आप उसको सेव इंटरवल करोगे और लेट्स तो नेक्स्ट टाइम आप कहीं पर भी दूसरे चार्ट में, लेट्स से नेक्स्ट टैब में आपने निफ्टी ओपन किया है और आपने डेमो 1 टेम्पलेट लोड किया, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यही दोनों या जितने भी इंडिकेटर अभी आपको दिख रहे हैं वो सब वहाँ पर लोड हो जाएंगे। ओके, तो मैंने एक जस्ट टेम्पलेट बना दिया और डेमो 1 के नाम से सेव कर दिया, तो वो मैसेज आ रहा है कि टेम्पलेट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो जब भी हम एक दूसरा स्क्रिप्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पर हम सेम टेम्पलेट यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे यहाँ दिखा सकता है कि डेमो 1, और वो आप लोड कर सकते हो। यहाँ पर रिप्ले का भी ऑप्शन है, मतलब आप अगर कुछ बैक टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप उसको रिप्ले करके भी प्ले कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पर रिप्ले को बटन को प्रेस किया और यहाँ पर बोलेगा डबल क्लिक करना है, तो मतलब वो जो फ्यूचर के जो भी आगे के बार्स थे वो डिसअपियर हो गए, देन यू कैन प्ले, मतलब जैसे ही आप प्ले करोगे तो ये सब नेक्स्ट सब्सिक्वेंट कैंडल्स हाउ कैसे प्ले हुआ था, कैसे अप हुआ था, डाउन हुआ था, एज पर योर स्ट्रेटेजी, मतलब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आप रिप्ले को क्लोज कर दोगे देन इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल लाइव कैंडलस्टिक अगर मार्केट ओपन है तो। ओके, तो अभी के लिए हम उसको ये इंडिकेटर्स अभी निकाल देते हैं। ओके, तो अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
चीज़ है इसमें, वो अगर हम राइट हैंड साइड में देखेंगे अब तो यहाँ पर डिफरेंट मेनू है। तो ये जो यहाँ पर जो मेनू है, यहाँ पर आप देखोगे तो हम पहले डिस्कस करते हैं वॉच लिस्ट के लिए। अब तो यहाँ पर आप अपने वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो ये वॉच लिस्ट बना के आप अपने स्टॉक सेट करते हो। लेट्स से बैंक का वॉच लिस्ट है या फिर डिफरेंट इंडेक्स का वॉच लिस्ट है। तो यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक है उसको सर्च करके उसके अंदर ऐड कर सकते हो। लेट्स से आप उसको सर्च करना चाहते हो HDFC AMC, एज एन एग्जाम्पल एक स्टॉक है HDFC AMC, आप उसको सिलेक्ट करोगे तो वो स्टॉक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका बाय सेल का बटन है, ऐड अलर्ट है, या नॉट ऐड करना है तो कर सकते हो, या फिर रिमूव करना है तो इसमें से आप वॉच लिस्ट में से रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आप बहुत सारी वॉच लिस्ट जितनी बनानी है बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन द प्लान, मतलब डिफरेंट प्लान में डिफरेंट लिमिट है। अगर आपके पास कहीं न्यू वॉच लिस्ट बनाई थी तो आप क्रिएट कर सकते हो ऐसे न्यू वॉच लिस्ट, और यहाँ पर नाम दो के डेमो नाम की एक वॉच लिस्ट बनानी है और उसको क्रिएट कर दो, और यहाँ पर उसके बाद आप एक स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। लेट्स से मुझे इसके अंदर रिलायंस ऐड करना है तो देन आई विल क्लिक ऑन रिलायंस, देन इट विल बी एडेड इन द वॉच लिस्ट, और आप उसको रिमूव भी या फिर ऐड भी कर सकते हो डिफरेंट वॉच लिस्ट। तो ये वॉच लिस्ट का फीचर था। अभी एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो अगर आप डायरेक्टली चार्ट से ट्रेडिंग करना चाहते हो, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप ब्रोकर के यहाँ टैब में जाओगे। यहाँ पर ब्रोकर नाम का आपको एक टैब दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर अवेलेबल है, फायर्स है, IIFL है, कोटक है, कोटक नियो, फिनविशिया, मतलब इंडिया के फ्यू ब्रोकर्स है और इवन फॉरेन कंट्रीज के भी ब्रोकर्स इसमें अवेलेबल है। तो आप जो भी चार्ट मतलब ब्रोकर यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसमें लॉगिन करके आप उसमें ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम हियर। मतलब एक काइंड ऑफ API कनेक्शन जैसा हो जाएगा, जिससे आप कनेक्ट करके आपके ब्रोकर में ऑर्डर पंच होगा एंड देन इट गोज टू द एक्सचेंज। मतलब आपको दूसरा, मतलब ब्रोकर में लॉगिन करके वहाँ पर ट्रेड पंच करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो वट एवर ब्रोकर अवेलेबल, अगर आपका ब्रोकर इसमें अवेलेबल है तो आप उसको कनेक्ट करके उसमें डायरेक्टली लॉगिन करके कर सकते। लेट्स से एग्जांपल आप अपस्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको जो भी अपस्टॉक्स की ऐप की है, ऐप सीक्रेट की है, जो आपको उसमें से मिलेगी आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में से, वो आप यहाँ पर डालो और यहाँ पर कनेक्ट करो एंड देन जो भी आप यहाँ पर ऑर्डर बाय सेल करोगे वो सीधा आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। और दूसरा जो आप यहाँ पर करना चाहते हो तो यहाँ पर एक देखते हैं ब्रोकर्स। ओके, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं गो चार्टिंग। मतलब गो चार्टिंग जो है वो एक पेपर ट्रेडिंग या सिमुलेशन ट्रेडिंग काइंड ऑफ थिंग है। तो आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो और आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना चाहते हो या फॉरवर्ड टेस्ट करना चाहते हो कि आप यहाँ से बाय किया और उसका कितना रिजल्ट आया, कैसे आया, तो यू कैन डू इन अ गो चार्टिंग सिम। मतलब आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो पेपर ट्रेडिंग के लिए लेट्स से आप जैसे ही ट्रेड करोगे तो यहाँ ट्रेडिंग पैनल ओपन हो जाएगी बाय और सेल की, जो नॉर्मल ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में होती है, बट एवरीथिंग इज एग्जीक्यूटिंग लोकली। मतलब आप यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी को सिमुलेट कर रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑर्डरिंग, मतलब ट्रेडिंग के लिए। तो आप ये गो चार्टिंग का पेपर ट्रेडिंग भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन है बुक्स, तो ये बुक्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आप, ये लाइव मार्केट में आपको यहाँ पर नंबर्स दिखाते हैं कि सर्टेन नंबर्स आर इन रेड, सर्टेन नंबर्स आर इन ग्रीन, और टाइम टाइम भी दिखाता है यहाँ पर। दैट मीन्स ये जो टाइम एंड सेल्स बोलते हैं उसको बुक्स के अंदर, मतलब ये जो टाइम है लेट्स से 13:38 और 58 सेकंड, या 13:14-15 सेकंड, ये जो आप देख रहे हो रियल टाइम अपडेट्स होता है। मतलब ये जो प्राइस है 53,126.9, लेट मी मार्क इट देन विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये जो टाइम है और ये जो टाइम के पॉइंट पे, मतलब ये स्पेसिफिक टाइम पे, ये स्पेसिफिक प्राइस पे इतनी सारी क्वांटिटी की बाइंग या सेलिंग हुई है। जो भी ग्रीन बैंड में है वो बाइंग है और जो भी रेड बैंड में है वो सेलिंग है। मतलब यहाँ पर जो मार्केट में बाय और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो ऑर्डर आपको यहाँ पर दिखाता है। तो
इससे एक आइडिया मिलता है कि मार्केट में हैवी बाइंग हो रही है, हैवी सेलिंग हो रही है और कितनी क्वांटिटी से हो रही है। अब तो यहाँ पर देखें तो एक बहुत सारी सेलिंग प्रेशर था 1334 पे, मे बी दिस कैंडल और इन बिटवीन कैंडल भी कुछ हो सकता है, और सर्टेन कैंडल पे बाइंग थी। तो ये जो कैंडल्स बन रही है यहाँ पर, वो कैंडल पे कितने बाइंग सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो आपको यहाँ पर और ट्रेड्स में दिखते हैं, मतलब कितने सारे ट्रेड्स ओपन है हुए हैं मार्केट ऑर्डर पे। तो यहाँ पर वो आपको इजीली आइडेंटिफाई होता है। ये आपको रनिंग मार्केट में ही देखने को मिल सकता है, यहाँ पर टाइम एंड सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो अगर आप रनिंग मार्केट में उसको मॉनिटर कर रहे हो तो देन दिस विल बी यूजफुल। अभी यहाँ पर टॉप में एक फिल्टर, ट्रेड फिल्टर्स करके एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप कितने क्रिटिकल साइज के ट्रेड है उसके ऊपर के ही ट्रेड आपको रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो आप उसमें फ़िल्टर लगा सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगा दूंगा 100। तो जैसे ही मैं 100 करूँगा, जितने भी ट्रेड्स 100 के ऊपर एग्जीक्यूट हो गए टोटल क्वांटिटी में, वो ही शो अप करेगा, बाकी सब नहीं करेगा। सो इट इज़ काइंड ऑफ एलिमिनेटिंग द नॉइज। तो बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स और छोटे क्वांटिटी के ऑर्डर्स है, उसको एलिमिनेट करने के लिए वो एक फ़िल्टर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं उसको लेट्स से 50 करूँगा, तो अगर छोटे भी ऑर्डर्स है तो भी वहाँ पर वो शो अप करने का ट्राई कर देगा, लेट्स से 75 60। और बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूट होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द मार्केट वॉलेटिलिटी एंड डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट जो भी आप देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप फिल्टर करना चाहते हो तो वो नंबर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। लेट्स अभी हम 200 लेके चलते हैं, तो जो भी 200 या ऊपर जो भी क्वांटिटी ट्रेड हो गया इधर बाय और सेल, वो हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। तो एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है। तो हमें एक व्यू देखने को मिल सकता है कि बहुत सारी अगर बाइंग हो रही है या बहुत सारी सेलिंग हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एक व्यू डिसाइड कर सकते हैं सर्टेन लेवल पे। ओके, यहाँ पर ऑर्डर्स है, तो ये जो डेप्थ मार्केट है यहाँ पर दिखाता है कि कितने बाइंग ऑर्डर्स पड़े हैं, कितने सेलिंग ऑर्डर्स है स्पेसिफिक प्राइस पे। तो यहाँ पर आप बुक्स में जाओगे तो आपको ट्रेड्स एंड ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं इसमें। यहाँ पर अलर्ट मैनेजर है, अगर आपने कोई अलर्ट क्रिएट किए, लेट्स से एक एग्जांपल HFCL का एक अलर्ट क्रिएट किया है या कमिंस का कोई अलर्ट बनाया है, कोई भी स्टॉक ऑप्शंस या फ्यूचर का कोई भी अलर्ट बनाते हो तो आपको यहाँ दिखता है। और अगर कोई लॉग है उसके रिलेटेड तो वहाँ पर लॉग में दिखते हैं। यहाँ पर लेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब आपको कोई स्पेसिफिक लेवल या लाइन हाइड करनी, लेट्स से ये मेरा लेवल इंपॉर्टेंट है बट मैं डिलीट करना नहीं चाहता, बट उसको जस्ट हाइड करना है, तो आई विल क्लिक ऑन द हाइड लाइन एंड इट विल डिसअपियर देयर फ्रॉम देयर। मतलब डिलीटेड नहीं होगा, इट विल बी देयर, बट आपको नेक्स्ट टाइम जब भी उसको शो अप करना है तो उसको शो करना है, और हाइड करना है तो उसको हाइड बटन से प्रेस करना है। तो एक यहाँ पर आपको डिफरेंट लेयर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स पैनल है, मतलब चार्ट्स के रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, या फिर आप सिंपली इससे भी क्लिक कर सकते हो। लेट्स से आप इस सेटिंग बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसके डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स है। लेट्स से बैकग्राउंड है, एक्सेस रिलेटेड, कोऑर्डिनेट कैसा चाहिए, लेजेंड्स चाहिए, कहाँ पर देखना है कहाँ पर नहीं देखना है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एज एन एग्जांपल अभी देखो मार्केट यहाँ पर मूव हो रहा है अपर साइड, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कंपेयर टू द सेलिंग ऑर्डर्स। इसीलिए हमें यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर ये जितने भी बाइंग ऑर्डर्स है उसके अगेंस्ट लार्जर क्वांटिटी में सेलिंग ऑर्डर नहीं इन्फ्यूज होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट में ट्राई टू गो अप। करेक्ट, यहाँ पर लेट से 2055 क्वांटिटी यहाँ पर बाय हुई है, बट उसके अगेंस्ट उतनी क्वांटिटी सेलिंग में नहीं आ रही है, तो बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कंपेयर टू द सेलर्स। ओके, तो ये एज एन एग्जांपल एक एस्टिमेशन आप निकाल सकते हो बाय लुकिंग दिस ट्रेड पैनल्स, मतलब बुक्स के अंदर जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, तो दैट गिव्स एन हिंट ऑफ समथिंग हैपनिंग इन द मार्केट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी, हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया 500, दैट्स वाई ये हमें कम नंबर दिख रहा है, बट इट इज एडिंग मोर एंड मोर बाइंग प्रेशर। सी राइट नाउ 840, 360, 435 का सेलिंग आया, 34930। सी ये एकदम बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप हमने देखना चाहेंगे तो सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हैज़ बीन बॉट इन द मार्केट एंड द मार्केट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन।
ओके, सो यहाँ पर जो भी ये जो मेजर बाइंग हुई उसके अगेंस्ट हमें कोई भी सेलिंग नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ पर मेजर बाइंग दिख रही है, तो मार्केट इज ट्राइंग टू मूव इन द अपर साइड। ओके, तो एक जस्ट हिंट देता है, अभी ये ऐसा नहीं है कि आप ये देख के ही सीधा हम बाय और सेल की एंट्री बना दे, आपको सर्टेन लेवल्स है, सर्टेन प्राइस एक्शन है, वो सब कन्फ्लुएंस करके देखना है। ये जस्ट आपको एक हिंट देता है कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बाइंग हुई है। ओके, तो ये लेवल को भी हम ऑर्डर फ्लो में भी देखेंगे जो फ्यूचर के वीडियो में, कि ये कैसे ऑर्डर फ्लो में हमें हेल्पफुल करता है। करेक्ट, तो दिस इज द वे इट शोज द टाइम एंड सेल्स अप एंड डाउन के लिए। ओके, सो दिस वाज अ गुड एग्जांपल फॉर द बाइंग प्रेशर। उसके बाद कंटिन्यूशन नहीं हो रहा है तो मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है। ओके, सो दैट इज बाइंग एंड सेलिंग। उसके बाद यहाँ पर आप ऑप्शन चेन भी देख सकते हो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। ओके, तो लेट्स से अभी बैंक निफ्टी का फ्यूचर ओपन है या बैंक निफ्टी का स्पॉट ओपन है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसकी ऑप्शन चेन आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके, अगर वो एफ स्टॉक एफ इंडेक्स है तो। अब तो ये लेट से बैंक निफ्टी अगर वो यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है तो वो क्या करेगा कि पूरा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पर दिखाएगा और यहाँ पर आपको उसकी रियल टाइम अपडेटिंग प्राइस दिखाएंगे। राइट नाउ क्या है कि ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी का जो करंट स्पॉट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली कॉल और पुट का वो प्राइस यहाँ पर हमें दिखा रहा है। ओके, तो आप यहाँ से कॉल और पुट का स्ट्राइक भी लोड कर सकते हो। लेट से मुझे अभी 53,000 का मुझे कॉल लोड करना है, ओपन करना है, और वो भी करंट एक्सपायरी का। यहाँ पर टॉप में एक्सपायरीज है, तो यहाँ पर 0 डे मीन्स आज उसका एक्सपायरी, आज ही एक्सपायर हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट्स, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, उसके नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी यहाँ पर ऊपर टॉप में आपको डेट भी दिखा रहा है। करेक्ट, तो लेट से मुझे अगर कोई ऑप्शन लोड करना है 53,000 का, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शन का चार्ट यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन कैसे मूव करता है, और यहाँ पर लेट से मुझे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन कैसे मूव आता है वो यहाँ पर दिखाता है, उसका वॉल्यूम्स, उसका ऑर्डर फ्लो, और वो सब यहाँ पर दिखाएगा। लेट से अगर आप इम्बेलेंस चार्ट ओपन करते हो तो यहाँ पर ये उसका ऑर्डर फ्लो दिखाता है। बट एट दिस मोमेंट हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ पर ऑप्शन चैनल ऐसे मुझे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का कोई ऑप्शन लोड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर 7 डे पे क्लिक करूँगा और उसका कोई ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूँगा। लेट्स अगेन 53,000 मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का चार्ट है। बट करंट वीक की एक्सपायरी मतलब आज ही उसकी थर्सडे वेडनेसडे पे उसकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे लोड करने के लिए 0 डेज पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर वो स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा। तो आपको यहाँ पर कॉल का चार्ट दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे राइट हैंड साइड में पुट के चार्ट है, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे पुट के चार्ट दिखेंगे। आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट का चार्ट, और कैंडल्स या प्राइस उसकी नीचे जा रही है ना। और यहाँ पर आप बाय और सेल भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया अगर आपका ब्रोकर कनेक्टेड है तो आप यहाँ पर सिंपल एड से मुझे अभी कॉल बाय करना है 53,000 का, तो मैं पहले उसको लोड कर देता हूँ और यहाँ पर एक बाय बटन प्रेस करते हैं। जैसे हम बाय करेंगे तो बोलेगा प्लीज लॉग इनटू योर ब्रोकर टू प्लेस द रियल ऑर्डर। तो अभी यहाँ पर हमने ब्रोकर में लॉगिन नहीं किया है, इसीलिए हम डायरेक्ट वहाँ पर बाय और सेल नहीं कर सकते। बट हम क्या करेंगे, एज एन एग्जांपल एक सिमुलेशन में ट्रेड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे ट्रेड। तो जैसे ही ट्रेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मार्केट में बाय और सेल के ऑर्डर्स आप प्लेस कर सकते हो। एज एन एग्जांपल मुझे लिमिट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे इसको बाय कर लेना है 4 लॉट। ये जस्ट सिमुलेशन के लिए है। सेम वे आप अपने रियल ब्रोकर के साथ कनेक्ट करके भी डायरेक्ट चार्ट से ट्रेडिंग कर सकते हो। लेट्स से मुझे 4 लॉट्स के बैंक निफ्टी का 53,000 का कॉल ऑप्शन ट्रेड करना है। अभी ये रियल ट्रेड नहीं है और सिमुलेशन ट्रेड है या पेपर ट्रेड है, इसके लिए हमें यहाँ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ देखने को मिल सकता है। तो लेट्स से अगर आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है यहाँ पर हमें बाय करना है, तो जस्ट टू सिमुलेट इट आप यहाँ पर एक बाय बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बराबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्राइस पे ऑर्डर प्रेस हो चुका है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर प्रॉफिट नंबर्स दिखा रहा है और आपका टारगेट प्राइस है और आपका ये सेलिंग प्राइस है। तो ये एक सिमुलेशन है, रियल ट्रेड नहीं है, बट आपकी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए एक बेस्ट टूल है। अगर आपको लगता है कि
मुझे यहाँ से अगर मेरा प्राइस यहाँ पर आता है तो मैं बाय करूँगा, तो देन यू ओपन ट्रेड, पेपर ट्रेड, एंड देन एंटर योर मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। यहाँ पर जैसे ही एग्जीक्यूट होगा फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। करेक्ट। अगर आप इसमें ट्रेलिंग भी कर सकते हो और वॉट एवर जो भी आप रियल ट्रेड में कर सकते हो वो यहाँ पर पॉसिबल है। करेक्ट। तो अगर आपको लगता है कि इसको जस्ट वेट करना है प्रॉफिट के लिए और टारगेट के लिए, देन यू कैन मॉडिफाई प्रॉफिट एंड टेक लॉस लेवल्स। लेट से मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आएगा तो मेरा ट्रेड कैंसिल हो जाएगा, मतलब एसएल में हिट हो जाएगा। और ये मेरा मेरा ये टारगेट है और ये टारगेट यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा एज अ सेल ऑर्डर, मतलब प्रॉफिट ऑर्डर। ओके। तो ऐसे ही आप सिमुलेशन भी कर सकते हो, और जो भी आप ऑर्डर ले रहे हो यहाँ पर इन अ सिमुलेशन वे, तो आपको वो यहाँ पर दिखेगा इन द बॉटम। बराबर। तो यहाँ पर अकाउंट में जाओगे तो यहाँ पर माई ऑर्डर्स दिखाता है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरा 4 लॉट का मार्केट ऑर्डर एक फेल हो चुका है, फील्ड हुआ है, और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट प्राइस पे मेरा 2 ऑर्डर ओपन है। अगेन आप देख रहे हो यहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म में अभी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, गो चैटिंग, मतलब हम सिमुलेशन कर रहे हैं, पेपर ट्रेड कर रहे हैं, ना कि रियल ट्रेड। अगर आप रियल ट्रेड कर रहे हो, आपने एपीआई से अपने ब्रोकर को कनेक्ट किया है, तो आप यहाँ पर वो ब्रोकर को देख के आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर कनेक्टेड है तो आपको यहाँ के ऑर्डर्स, आपकी पोजीशंस, आपका बैलेंस सब कुछ दिखाएगा, बट अगर कुछ कनेक्टेड नहीं है तो देन इट विल नॉट शो एनीथिंग। तो अभी हम वापस सिमुलेशन में आ जाते हैं, तो सिमुलेशन में हम देखते हैं कि माई ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे जस्ट क्लोज कर दे, कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे आप यहाँ पर क्लोज पोजीशन करके आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। बट सिमुलेशन है इसीलिए ये 2 ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होते, हमें इसको कैंसिल करने पड़ते। ओके। तो ये जैसे मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, क्लोज कर दिया। तो एक एडवांटेज है, आप यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, या फिर आपके रियल ब्रोकर को कनेक्ट करके उसको डायरेक्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो सकता है। अगर आप हम बॉटम में देखें तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फुल चार्ट व्यू है, या फिर 2 रो, लेट्स से मैं 2 रो करूँगा तो यहाँ पर अब टॉप में एक चार्ट है, बॉटम में एक चार्ट है। लेट्स से ऊपर आपको यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी स्पॉट चाहिए, लेट्स से मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक का स्पॉट का चार्ट लोड कर दिया, और यहाँ पर नीचे आप ऑप्शन का चार्ट लोड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पर वो दिखा सकता है। मतलब मल्टी व्यू, मल्टी चार्ट पॉसिबल है यहाँ पर। अभी मैं 2 रो की जगह 2 कॉलम चार्ट भी कर सकते हैं, मतलब स्प्लिट हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट साइड में। आप चार्ट भी कर सकते हो डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए, अगर आप एनालिसिस करते हो, या फिर डिफरेंट कंपोनेंट यहाँ लुकअप करते हो, तो वो सब यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी पॉसिबल्स लेआउट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके। तो राइट नाउ हम फुल चार्ट में देखते हैं, यहाँ पर कोई ड्राइंग्स और कुछ भी नहीं है। ओके। तो अगर हमें कुछ ड्राइंग्स ड्रॉ करना है और उसको सेव करने हैं लेआउट में, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने ये ड्राइंग से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लिया, मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बना दी है, और एक मेरा ट्रेंड लाइन है जो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि इट इज़ मूविंग अप। ओके। तो ये आपका ड्राइंग्स हो गया। अब ये ड्राइंग्स एक लेआउट में सेव्ड होता है। ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ड्राइंग को सेव करके रखना है तो आपको यहाँ पर सेव पे जाके एक क्रिएट अ क्लोन करना पड़ेगा, या फिर आप सेव लेआउट पे करोगे। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटो सेव है तो जो भी आपका सेव है टेम्प लेआउट, उसके अंदर वो ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। अगर आप दूसरा लेआउट लोड करोगे तो ये ड्राइंग्स आपको दूसरे लेआउट में नहीं दिखेंगे, बट अगेन आप वापस, लेट्स से अभी मेरा एग्जांपल यहाँ पर चल रहा है डेमो लेआउट, तो ये सब जो भी ड्राइंग्स है वो डेमो में यहाँ पर स्टोर्ड है। ओके। तो यहाँ पर वो नेक्स्ट टाइम भी मैं जब भी लोड करूँगा तो ये लेआउट मुझे विजिबल दिखेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स होते हैं। करेक्ट। बैंक निफ्टी में डिफरेंट ड्राइंग्स हो सकते हैं, निफ्टी में, रिलायंस में, या डिफरेंट स्टॉक में, इवन ऑप्शंस में भी। तो आप इसमें डिफरेंट लेआउट बना के उसको लोड कर सकते हो और उसको मॉनिटर कर सकते हो। लेट्स से एग्जांपल एक लेआउट है इंडेक्स स्पॉट, तो इंडेक्स स्पॉट में अगर आप लोड करते हो तो ये लेआउट लेट्स से डिफरेंट कलर में है और इवन डिफरेंट लाइनिंग में भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंट व्यू पॉसिबल है डिफरेंट लेआउट में। ओके। तो आप वो डिफरेंट लेआउट बना के उसको उसको व्यू भी कर सकते हो। लेट्स से अभी हम बैंक निफ्टी में हमारा जो लेआउट था उसमें हम वापस आ चुके हैं। अभी ये लेआउट में अगर हम देखें
तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कैंडल स्टिक्स और वो सब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बॉटम में हमें एक तीन ऑप्शंस है, ओ आई प्रोबेबिलिटी कॉन, ओ आई प्रोफाइल, ऑटो, लॉग। लेट से आप कहीं पर भी कहीं भी डिफरेंट स्केल में जूम किया या अनजूम किया है, जैसे ही आप ऑटो पे प्रेस करोगे तो वो स्टैंडर्ड वो ही एरिया को फोकस करके वहाँ पर आपका कैंडल का चार्ट वहाँ पर ले आएगा। करेक्ट। तो आप लेट से बहुत सारा ऐसे जूम किया अनजूम किया, जैसे ही आप ऑटो प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये स्टिक हो गया। बट अगर कहीं पर कुछ दूर हाइड हो गया और आप ऑटो करोगे तो वो ओरिजिनल वहीं पर आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जूम अनजूम में चार्ट कहीं पर विजिबल नहीं हो रहता है, या फिर कहीं दूर लेट्स से हम यहाँ पर कोई लेवल ड्रॉ कर रहे हैं और मार्केट कोई डिफरेंट ही लेवल पे ट्रेड हो रहा है, तो आप उसको जस्ट ऑटो पे यहाँ पर क्लिक करो तो वो चार्ट ऑटोमेटिकली ओरिजिनल स्क्रीन में आ जाएगा वहाँ पर। तो ये बेसिक थिंग्स है गो चार्टिंग में। और एक ऑप्शन जो है यहाँ पर ओ आई प्रोफाइल, जैसे आप ओ आई प्रोफाइल पे टिक करते हो तो जनरली अगर आप कोई भी एफ एन ओ स्टॉक है या इंडेक्स है तो उसका एक ओ आई का प्रोफाइल होता है, तो आप उसमें कौन से लेवल पे क्या हाईएस्ट ओ आई डेवलप हुई है, कॉल साइड पुट साइड, वो भी देख सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर एनेबल ओ आई प्रोफाइल करता हूँ, तो जैसे मैं एनेबल किया मुझे यहाँ पर तीन लेवल्स या तीन या चार या पांच यहाँ पर देख रहे हो, बहुत सारे लेवल्स और लाइंस दिख रही है। करेक्ट। तो ये करंट एक्सपायरी का मुझे डेटा दिखा रहा है, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का, जैसे ये बैंक निफ्टी है तो करंट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी, उसका नेक्स्ट एक्सपायरी का दिखा रहा है। तो यहाँ पर नीचे डेट्स भी लिखी है, लेट मी मार्क इट हियर सो आइडेंटिफाई हो सके आपको। तो यहाँ पर हम देखें तो बॉटम में देखो कि यहाँ पर एक एक्सपायरी लिखी हुई है, ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, उसके नेक्स्ट वीक की और उसके नेक्स्ट वीक की, मतलब ये हर एक्सपायरी का यहाँ पर लेवल्स दिए हुए हैं। अगर आप लेवल्स में देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे तो कॉल्स है और राइट हैंड साइड में पुट है, मतलब सबसे ज़्यादा ओ आई कहाँ पर है वो यहाँ पर डिनोट करता है। करेक्ट। मतलब आप एक काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी उसको बोल सकते हो। अगर उसको हमें नंबर्स में देखना है, राइट नाउ ये टेक्स्ट ब्लैक कलर में है, उसको मैं वाइट कलर में कर देता हूँ तो आपको नंबर्स भी दिखेंगे। लेट्स से मैंने एनेबल प्रोफाइल किया और शो लेबल्स कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर लेबल्स दिख रहे हैं। मतलब ये जो लेवल है 53,200 के आसपास, वहाँ पर 6.59 सॉरी 8.69 मिलियन का ओआई ओपन है और यहाँ पर इतने सारे चेंज हुए। ओके। तो एक चेंज दिखाएगा और आपका वहाँ पर ओआई कितना है वो दिखाएगा, टोटल ओआई। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव करते हो तो एक ऑप्शन है क्यूमुलेटिव, मतलब ये सब ओआई मिला के, मतलब जितने भी फ्यूचर्स की एक्सपायरी है वो सब डेटा मिला के आपको एक क्यूमुलेटिव ओआई भी देखने को मिल सकता है। लेट्स से मैंने अभी एक क्यूमुलेटिव ओआई किया तो मुझे यहाँ पर एक ही लाइन दिख रही है, बहुत मतलब जो भी फ्यूचर की एक्सपायरी थी वो सबको मिला के मुझे एक नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। करेक्ट। तो यहाँ पर 9.14 मिलियन कॉल ओआई ओपन है, यहाँ पर पुट ओआई ओपन है, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है कंपेयर टू पुट। करेक्ट। तो मार्केट यहाँ से हमें रिवर्सल या रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ किया है, ये लेवल पे तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि मार्केट यहाँ पर जाता है, रिजेक्शन हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर एक ओआई का एक रेजिस्टेंस है। ओके। वैसे ही हम बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पर पुट ओआई सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू द कॉल ओआई, मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है। तो आप उसको एक यहाँ पर लॉजिकल या साइकोलॉजिकल या ओआई सपोर्ट भी उसको बना के देख सकते हो। करेक्ट। तो यहाँ पर आप जैसे कर्सर ऊपर ले जाते हो, होवर करते हो, तो एक यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में आता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम रो में रीड कर रहे हैं एक टेबल फॉर्म में आता है। तो टेबल फॉर्म में हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कॉल है और राइट हैंड साइड में पुट है, और उसके ओ आई चेंज, वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, वो सब यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो एक जज देता है मार्केट सेंटीमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप जो नॉन एफ एन ओ स्टॉक है, मतलब जो कैश में ट्रेड होते हैं, तो उसमें आप ओ आई प्रोफाइल देख नहीं पाओगे। करेक्ट। ओ आई प्रोफाइल ओनली अवेलेबल होगा जिसमें
OI का ऑप्शन एनेबल होगा या फिर उसका फ्यूचर होगा या ऑप्शन होगा, मतलब FNO स्टॉक। अगर आप उसको कॉम्पैक्ट मोड में देखना चाहते हो तो मतलब इतने बड़े बड़े बार नहीं देखने, कॉम्पैक्ट मोड करोगे तो लाइंस छोटी हो जाएगी, मतलब ये विजुअली अच्छा लगता है देखने के लिए। और टॉप 5 क्लिक करोगे तो जो मेजर नंबर है, जहाँ जहाँ मेजर नंबर है, मतलब आप देखो यहाँ पर कंपेयर टू कॉल पुट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मेजर नंबर है, यहाँ पर मेजर नंबर है, वही आपको दिखाएगा जो हाईली इंपॉर्टेंट हो। छोटे मोटे नंबर से वो वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप टॉप 5 नहीं निकाल दोगे तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिल सकता है। करेक्ट। तो ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, तो यहाँ पर हमें ये सिंपल प्राइस एक्शन या फिर कैंडल स्टिक और वो सब यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप इधर वापस बुक में जाके देखोगे तो बुक में इधर कुछ नहीं दिखेगा, साइज 0 दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्पॉट है। अभी यही चीज़ हम बैंक निफ्टी फ्यूचर को लोड करते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में जाके कंटिन्यूस फ्यूचर लोड करूँगा, करेक्ट, तो हम यहाँ पर उसका ट्रेड्स, लाइव ट्रेड देख पाएंगे। तो अभी मैं इस फ्यूचर में OI का ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एनेबल OI प्रोफाइल बंद कर दूंगा और यहाँ पर वापस बैंक निफ्टी के इसमें जाके हम देखेंगे कि ऑर्डर्स कौन से वहाँ प्लेस हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, मतलब मार्केट एक वन डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो एक सेंटीमेंट आप यहाँ से भी बना सकते हो। राइट, तो यहाँ पर आपने जैसे देखा ये डेप्थ ऑफ मार्केट है, तो डेप्थ ऑफ मार्केट यहाँ पर दिखाएगा कि कौन से प्राइस पे कितने ओपन ऑर्डर्स है और लिक्विडिटी कहाँ पर है, किसने स्टॉप लॉस के आसपास, लेट्स से यहाँ पर सर्टेन बिड एंड आस्क जिसको बोलते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाता है कितनी, कहाँ पर कितनी क्वांटिटी बाइंग के लिए ओपन है, सेलिंग के लिए ओपन है। तो ये जो डेप्थ ऑफ मार्केट आप जिसको बोलते हो वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन हमने देख लिया, इधर न्यूज़ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इधर वॉच लिस्ट है, ब्रोकर्स है। और अगर आप कुछ एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखने का मतलब बैक टेस्टिंग के लिए देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हो, वो जो जनरली हमारे ब्रोकर टर्मिनल्स में एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को नहीं मिल सकते। ओके, तो ये बेसिक सिंपल थिंग है गो चैटिंग के लिए। इसके एडिशनल एडवांटेज है जो हम नेक्स्ट फ्यू सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे, बट ये एज एन इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है गो चैटिंग के लिए कि हम बेसिक स्टैंडर्ड चैटिंग प्लेटफॉर्म के एडिशनल हम क्या क्या देख सकते हैं। लेट्स से जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पर OI प्रोफाइल ऐड करके उसका हर लेवल पे OI देख सकते हो जो ब्रोकर टर्मिनल में हमें नहीं मिलता है। बुक्स में जाके ऑर्डर्स देख सकते हो, वो जो हमें ब्रोकर टर्मिनल या ट्रेडिंग व्यू या डिफरेंट चैटिंग प्लेटफॉर्म में हमें नहीं मिलता है। हम यहाँ पर इम्बैलेंस चार्ट देख के उसका बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर भी देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म्स में नहीं होता है। तो ये सब एडवांस चीज़ है जो आपके ट्रेडिंग में एक एज अ मतलब टूल्स की तरह हेल्प करती है आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप यहाँ से ही ट्रेडिंग करो और यही होली ग्रेल है, ये इंफॉर्मेशन से ही बाय एंड सेल हो सकता है। एक कन्विक्शन या एक डिसीजन मेकिंग